हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं लोकगीत पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। लोकगीत प्रिय होते हैं। लोकगीत का महत्व, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाना। प्रश्न 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोड़, जोनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। प्रश्न 3, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों के कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर, लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। और भी मार्ग या देसी के सामने इनको है समझा जाता था। अभी तक इनकी उपेक्षा की जाती है, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रांतों की सरकारों ने लोकगीत साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बंटाया। वास्तविक लोकगीत गांव व देहात में है। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं। वैसे साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होते हैं। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर, इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अनेक क्षेत्रों में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का अल्लाह इसका उदाहरण है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। उत्तर, लोकगीत और नृत्य गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में गांव से ही जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं। वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के कारण बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं सहरिया बाबू, नगरी आदि। प्रश्न 2, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से
कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने कक्षा में सबको बताओ। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लोकगीत गाँव की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक हैं। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ा भी परिचित हों। जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वे विदेशिया लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इससे परदेसी प्रेमी और करुणा का रस बरसता है। इसके बाद हम भाषा की बात अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। उत्तर, लोकहित। हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। लोकप्रिय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। और लोकप्रिय के और एक उदाहरण, लोक संगीत का अपना अलग ही आनंद है। लोकनीति, लोकनीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा। लोकगीत, लोकगीत की परंपरा का पालन केवल गांव तक सीमित रह गया है। लोकनृत्य, लोकनृत्य ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। इनमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित है। प्रश्न 2, 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इसी सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। शब्द इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तश्री, अठन्नी, तिरहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र, चौराहा। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, शब्द अनुमान वाले अर्थ। इकतारा, एक तार वाला वाद्य यंत्र। सरपंच, पंचों में प्रमुख। तिरहा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। दोपहर, दोपहर का मिलन। चारपाई, 4 पाइयों वाली। छमाही, 6 महीनों में होने वाली। सप्तश्री, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों के समूह। अठन्नी, 8 आने का सिक्का। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति। प्रश्न 3, को, मैं, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी। पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने शून्यस्थान अंग्रेजी के एस या सी अक्षर फिर से शून्यस्थान की तरह होती है। भारत, फिर शून्यस्थान है। विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे, फिर शून्यस्थान है। बना, यह वाद्य अलग अलग नामों, यहाँ भी शून्यस्थान है, जाना जाता है। धातु की नली, यहाँ पर भी शून्यस्थान दे दिया। घुमाकर एस, फिर शून्यस्थान। आकर इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे, दूसरा सिरी घंटीनुमा चौड़ा रहे। फेंक मारने, फिर से शून्यस्थान आ गया। एक छोटी नली अलग, फिर शून्यस्थान जोड़ी जाती है। राजस्थान, फिर शून्यस्थान दे दिया। इसे वर्ग कहते हैं। उत्तर प्रदेश, ये भी शून्यस्थान है। यह पूरी मध्य प्रदेश और गुजरात, फिर शून्यस्थान। रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश, फिर से शून्यस्थान। नरसिंघा, फिर शून्यस्थान नाम से जानी जाती है।
राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। अब हम ये सारे शून्य स्थानों को भरेंगे। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। पीतल या कांसे का बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फेंक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे वर्गे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। इसके बाद हम भारत के मानचित्र में अध्ययन करेंगे। भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। राज्य, लोकगीत, फिर नृत्य। बिहार, लोकगीत है कजरी, विदेशिया, चैता, सावन। नृत्य है जट, जटीन। फिर पंजाब, लोकगीत है माहिया, नृत्य झिमर, गिद्दा। फिर बुंदेलखंड, लोकगीत आल्हा, नृत्य मोनिया नृत्य। फिर गुजरात, लोकगीत है माहिया, नृत्य है गरबा। फिर पहाड़ी इलाके, लोकगीत है पहाड़ी गीत, नृत्य है समूह नृत्य। फिर राज्य है बंगाल, लोकगीत है बाउल भतियाली, नृत्य है छाऊ। फिर राज्य है उत्तर प्रदेश, लोकगीत है चैता, कजरी, वीरहा, बारहमासा, नृत्य है चरकुला। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कुछ करने को। कुछ करने को प्रश्न 1। अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो। गाए जाने वाले मौके के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। उत्तर, मल्हार, सावन के महीने में गाए जाने वाला गीत। विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। रागिणी, हरियाणा दिल्ली का लोकगीत। प्रश्न 2। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। उत्तर, गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है। अपने साथ वे अपने लोकगीतों को भी ला रहे हैं। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से अलग हटकर आनंद दे रहे हैं। अब सभा और समारोह में लोकगीतों का धूम मची रहती है। प्रश्न 3। रेडियो और टेलीविज़न के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं। इन्हें सुनो और सीखो। इसका उत्तर छात्र इन्हें सुनकर सीखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न देखेंगे। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। लोकगीत किस अर्थ में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है? उत्तर, लोकगीत अपनी सोच, ताजगी तथा लोकप्रियता की दृष्टि से शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। इस गीत को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत जैसी साधना की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न 2। लोकगीतों की क्या विशेषता है? उत्तर, लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं। इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर साधारण ढोलक और झांझ आदि की सहायता से गाए जाते हैं। इसके लिए विशेष प्रकार के वाद्यों की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न 3। लोकगीत किससे जुड़े हैं? उत्तर, लोकगीत सीधे आम जनता से जुड़े हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। प्रश्न 4। वास्तविक लोकगीतों का संबंध कहाँ से है? उत्तर, वास्तविक लोकगीतों का संबंध देश के गांव और देहातों से है। प्रश्न 5। स्त्रियां लोकगीत गाते समय किस वाद्य का प्रयोग करती हैं? उत्तर, स्त्रियां प्रायः ढोलक की मदद से लोकगीत गाती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1।
हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ कुछ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियां के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीतों में त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह में गाए जाने वाले, विवाह के, मटकोड़ के, ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों पर गाए जाने वाले प्रमुख हैं। होली के अवसर पर एवं बरसात की कजरी भी स्त्रियों के खास गीत हैं। इसके अतिरिक्त सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। प्रश्न 2, भारत के विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? उत्तर, भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत राजस्थान में गाए जाते हैं। प्रश्न 3, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की क्या विशेषता है? उत्तर, गांव में स्त्रियां प्राचीन काल से ही लोकगीत गाती आ रही हैं। इनके गीत आमतौर पर दल बांधकर ही गाए जाते हैं। उनके कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। स्त्रियां ढोलक के साथ गाती हैं। प्रायः उनके गीत के साथ नाच भी जुड़ा होता है। आज हमने लोकगीत पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।